कोयटा में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खुदकुश धमाका। इंतजामिया के मुताबिक 26 अफराद जाँ बहक, 40 से जायद जख्मी हो गए। 5 की हालत तशवीशनाक। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक हमलावर ने 7 से 8 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया। खुदकुश हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा से मदद दी जाएगी। मुकदमा थाना CTD में नामालूम दहशतगर्दों और सहूलतकारों पर दर्ज। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का तहकीकात का हुक्म। कहा, दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, इनका मुकम्मल खात्मा करेंगे। रेलवे स्टेशन या किसी मखसूस मकाम पर दहशत गर्दी की थ्रेट्स मौजूद नहीं थी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की बोर्ड से बातचीत। कहा, वज़ीर आला ने बैरून मुल्क का दौरा मनसूख कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी कोयटा पहुँच गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास होगा। कोयटा में रेलवे स्टेशन धमाका। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शदीद मज़म्मत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने भी दहशतगर्दी की मज़म्मत की। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने भी अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी दहशतगर्दों के फेल को इंतहाई शर्मनाक करार दिया। कातिल हैं, दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के आला-ए-कार हैं। जो दहशतगर्द और खारजी हैं ये, बल्कि जो इनके सहूलतकार हैं, जो इंसानी हकूक के नाम पर इनके लिए रास्ते तलाश करते हैं, जो इंसानी हकूक के नाम पर इनके लिए जो है वो नरम गोशा पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं। ख्वारिज और सहूलतकारों के खिलाफ हर सतह पर कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी की बोर्ड से बातचीत। कहा, इंसानी हुकूक की बातें करने वाले अनासर और तंजीमें बेगुनाह पाकिस्तानियों के कत्लेआम पर खामोश क्यों हैं? उन्हें मासूम शहरियों के कत्लेआम पर कौम को जवाब देना होगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों को उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करने में नाकाम हो रहे हैं। तो ये सॉफ्ट टारगेट्स जो हैं, जो मासूम शहरी हैं, जो सिविलियंस हैं, उनको निशाना बना रही हैं, जिससे ये बात भी साबित होती है कि इनका नजरिया, इनका बयानिया जो है उसका कोई अमली तौर पे ताल्लुक नहीं है बलोचों के हकूक से, तरक्की से, खुशहाली से। कालादम BLA सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों से बौखलाहट का शिकार है। इसी वजह से आवाम को निशाना बनाया जा रहा है। तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली की बोल से बातचीत। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली ने कहा, पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम दहशतगर्दों को हजम नहीं हो रहा। दहशतगर्द और पाकिस्तान मुखालिफ दुश्मन CPAC और गवादर को सबूताज करना चाहते हैं। कराची एयरपोर्ट के करीब दहशतगर्दी की तहकीकात में अहम पेशरफ। सहूलतकार खातून भी शिकंजे में आ गई। जराये के मुताबिक सहूलतकारों का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। बैंक का अमला भी मुलव्वस था। सहूलतकारों ने गाड़ी खरीदने के लिए 71 लाख रुपए तुरबत से बैंक के जरिए ट्रांसफर किए, जो कराची में निकलवा कर गाड़ी खरीदी गई। दहशतगर्दों के ताने बाने बैरून मुल्क से मिलते हैं। आवाम से किए वादे पूरे कर रहे हैं। बिजली का सहूलत पैकेज घरेलू और सनती सार्फिन सब के लिए है। बिजली के इजाफी इस्तेमाल पर सार्फिन को रिलीफ का फैसला हुआ। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस तगारी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, सार्फिन और इंडस्ट्री को 26 रुपए तक इजाफी इस्तेमाल पर रिलीफ दिया गया। 5 IPP से मुआहदे भी खत्म हो चुके हैं। सर्दियों के 3 माह यानी दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए बिजली के इजाफी इस्तेमाल पर बिजली सहूलत पैकेज देने का फैसला किया है, जिसके तहत बिजली की कीमतों में खातर खा कमी की जा रही है। अवाम के लिए एक और रिलीफ। वज़ीर आज़म ने बिजली सहूलत पैकेज देने का ऐलान कर दिया। सर्दियों के 3 माह बिजली के निर्ख कम किए जा रहे हैं। यौम इकबाल की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में घरेलू सार्फिन के लिए इजाफी बिजली पर 26 रुपये 7 पैसे फ़ी यूनिट फ्लैट रेट होगा। कमर्शियल सार्फिन को 22 रुपये 71 पैसे तक फ़ी यूनिट रिलीफ दिया जाएगा।
सनती सार्फिन को 15 रुपए फी यूनिट तक रिलीफ मिलेगा। सस्ती बिजली का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क में तमाम डिस्कोस के सार्फिन पर भी होगा। 27वीं तरमीम से मुतालिक कोई चीज़ ज़ेर बहस नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मंडी बहाउद्दीन में मीडिया से बातचीत। कहा, अमरीका में जो भी नया सदर आएगा उससे अच्छा ताल्लुक रहेगा। हुकूमत काम करना चाहती है लेकिन अपोजिशन करने नहीं देती। केपी हुकूमत और असासा के दरमियान मामलात तय पा गए। असासा ने धरना खत्म करके फिर से स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया। मुआहदे में तय पाया कि प्राइमरी टीचर्स की भर्ती का स्केल 12 से 14 कर दिया जाएगा। प्राइमरी हेड टीचर का स्केल 15 से 16 किया जाएगा। अपग्रेडेशन पर 11 अरब के इजाफी अखराजात आएंगे। बीमारियों की भरमार, सांस लेना दुश्वार, बाहर निकलना महाल, शहरियों का बुरा हाल। पंजाब में स्मोक का रोग खत्म न हो सका। लाहौर फजाई आलूदगी में आज भी पहले नंबर पर रहा। भारत से आने वाली हवाओं ने पंजाब की फजा में जहर घोल दिया। सुबह के औकात में मोटरवेज को कई मकामात पर बंद कर दिया गया। माहिरीन के मुताबिक आइंदा 3 दिन तक शदीद स्मोक रहेगी। शहरी हुकूमती हिदायत पर अमल करें क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के एक और केस की तस्दीक हो गए। जिला डेरा इस्माइल खान में 28 माह का एक बच्चा पोलियो वायरस से मुतासर पाया गया। इस साल डेरा इस्माइल खान में यह तीसरा पोलियो केस है। नया इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज 147वां यौम विलादत। शायर मशरक़ के खुदी के तस्वुर को उजागर करने के लिए मुल्क भर में खुसूसी तक़रीब का इनेकाद किया जा रहा है। शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश पर पाक नेवी का ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश। शायर को फ़िक्र अंगेज़ तहरीरों पर सलाम भी पेश किया। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद 39 फ़लस्तीनी शहीद, 123 जख्मी। खान यूनुस में पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी में 3 अफराद लुक़मा अजल बन गए। इसराइल के जनूबी बैरूत पर हमले, 15 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। लबनान में अब तक 3117 अफराद जहाँ भाग, 13,888 जख्मी हो चुके हैं। हिजबुल्लाह को इराकी जंगजूओं ने शहर हीफा में स्टीला मार्स इसराइली बहरी अड्डे को निशाना बनाया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का गजा में अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों पर आमादगी का इजहार। अमरीका का कतर से हमास का सियासी दफ्तर बंद और वक्त को मुल्क बदर करने का मुतालबा। हमास ने जंग बंदी और कैदियों की रिहाई अमरीकी तजावीज़ भी मुस्तरद कर दी। अब अमेरिका में कोई अपनी जिन्स तब्दील नहीं कर सकेगा। ट्रांसजेंडर की खवातीन के खेलों में शिरकत भी खत्म। खानदानी निज़ाम को बचाने के लिए नौमुंतखब सदर ट्रंप का एक और बड़ा ऐलान। कहा, सदर के मनसब पर आते ही वो कांग्रेस से एक बिल मंजूर करवाने का कहेंगे जिसके तहत मर्द या खातून को उनके पैदाइशी सर्टिफिकेट की बुनियाद पर सरकारी तौर पर मर्द या खातून करार दिया जाएगा। अमन और मोहब्बत की राहदारी, करतारपुर राहदारी के 5 साल मुकम्मल। 5वीं सालगिरह पर भारत समेत मुल्क भर से सिख यात्रियों की करतारपुर आमद मुतवक्के। भारतीय क्रिकेटर और सीनियर सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू ज़ाती वजूहात की बिना पर पाकिस्तान नहीं आ सके। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में जंगल की आग बेकाबू, 20,000 एकड़ रकबा जल गया। माउंटेन फायर से अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को खतरा लहा। हजारों लोग घरों से महरूम। 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से आग मजीद भड़क उठी। लॉस एंजलिस के मुताबिक काउंटीज के 30,000 से ज्यादा अफराद खतरे की जद में आ गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा वनडे कौमी क्रिकेट टीम एडलेड से पर्थ पहुंच गई। फैसला कुन मैच कल खेला जाएगा।
3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। पहला वनडे कैंगरूज ने जीता था, दूसरे मैच में शाहीनों ने फतह हासिल की थी। स्मोक के बाइस थर्ड जीप रैली ताखीर का शिकार। स्टॉक कैटेगरी 3 घंटे देर से शुरू हुई। ट्रैक 195 किलोमीटर से कम करके 105 किलोमीटर कर दिया गया। आज की रेस जिला लिया की तहसील चौबारा पर खत्म कर दी जाएगी। पाकिस्तान में पाए जाने वाले सब नायाब कछुओं की बका के लिए वाइल्ड लाइफ सिंध मैरीन कंजर्वेशन यूनिट कोशा नन्हे मुन्ने कछुओं को जिंदगी के सफर पर रवाना कर दिया गया। वाइल्ड लाइफ सिंध मैरीन टर्टल यूनिट के इंचार्ज अशफाक मेमन कहते हैं कि दुनिया में नायाब होते कछुओं की पाकिस्तानी साहिल पर आमद खुशबख्ती की अलामत है। ये कछुए आबी माहौल समेत फूड चेन को बरकरार रखने का अहम जरिया है। गुलकारा माला बेगम के मद्दा उनकी 85वीं सालगिरह आज मना रहे हैं। नसीम नासी अलमारूफ वाला बेगम ने 60 की दहाई में गुलकारी का आगाज किया। फिल्म इश्क पर जोर नहीं के गीतों ने माला बेगम की फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाई। माला बेगम ने 18 साल कैरियर में सैकड़ों फिल्मी और गैर फिल्मी गीत गाए। माला बेगम आज हम में मौजूद नहीं, लेकिन उनके गीत आज भी कानों में रस खोलते हैं। जंगल के बादशाह की कहानी के नए बाब का आगाज होने को है। मशहूर फिल्म लॉयन किंग का सिलसिला मुफासा में नए मोड़ पर आएगा। जबरदस्त कहानी और दिलकश एनिमेशन से भरपूर मुफासा दिसंबर में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।